अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देखेंगे पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो और उसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स भी करेंगे और इसके 3-4 केसेस हैं जब हम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे 4 केसेस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। इस फॉर्म का जो नंबर होता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे z इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, 3+2 अयोटा, तो ये आपके पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पे ये x जो है, ये हमारे पास x का मतलब पहला जो पार्ट होता है इसे हम x कंसीडर करते हैं। दूसरा जो होता है अयोटा के साथ वाला y, ये रियल पार्ट होता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को, ये जो आपके पास इसको हम कह लें, अगर इक्वेशन 1 कह लें इसको, इसी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होती है, बेसिकली इसका दूसरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी है, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह, तो वो हमारे पास बन जाती है, पोलर फॉर्म बन जाती है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में आप सब्सटीट्यूट करें। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स की जगह हम लेंगे आर कोस थीटा और वाई की जगह हम लेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स की जगह लिख दें आर कोज ऑफ थीटा प्लस अयोटा आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे r कॉमन है, r कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन बनी है, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, और आपसे कहा जाए कि उसको चेंज करें पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 आपका हमेशा क्या रहेगा कि आप वहाँ पे ये वाली फॉर्म लिख देंगे, z इज इक्वल टू दिस, और आप कहेंगे दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी, एक तो r की वैल्यू और दूसरा थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें समझना जरूरी है। r क्या होता है आपका, r बेसिकली इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपली आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ले लें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ले लें, जो z है उसका मोड लें, ये आपका z था, x प्लस अयोटा वाई, इसका मोड लेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये z मोड जो है ये r के इक्वल होते हैं। तो पहली वैल्यू फाइंड करना तो बहुत आसान है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, जैसे ये वाला फॉर एग्जांपल आपको गिवन और आपसे कहा जाए कि इसको आपने चेंज करना है पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहला क्या काम आप करेंगे कि इसका मोड लेंगे और वहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरी चीज हमने क्या करनी है कि हमने ये वाला थीटा फाइंड करना है। अब ये थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है ये बेसिकली आपके पास कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, और ये इक्वल होता है थीटा के। अब इस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये आपने याद रखनी है, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, अब दो बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक आपने r फाइंड करना है, दूसरा थीटा। r के लिए फॉर्मूला क्या है, z का मोड ले लें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के लिए आपने क्या करना है, tan इनवर्स y ओवर x। ये दो चीज़ें फाइंड करें, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली कार्टेशियन फॉर्म को चेंज कर दिया पोलर फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे ये जो थीटा है, इस थीटा के 4 केसेस बनते हैं आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे पास प्लेन होता है। ठीक है, इस प्लेन में आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या, यहाँ पे आपके पास y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, जैसे आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है,
इस तरह का जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास ये 4 केसेस बन सकते हैं। एक तो ये कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिया है, वो लाया करे किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाया करेगा, जब आपका एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये पहला वाला जो होता है, ये हमारे पास हमें पता है एक्स होता है, और जो अयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, वाई। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो आपका किस में जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेंट 1 में जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, एक्स नेगेटिव हो, वाई पॉजिटिव हो, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ये किस में जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो। अब क्या करेंगे, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव किस में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। चौथा केस आपके पास ये बनता है कि आपका एक्स पॉजिटिव हो लेकिन वाई नेगेटिव हो, तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फिर आपका जो थीटा है ना, आर्ग्यूमेंट दी, ये इसकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, सिंपली आप टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका थीटा कंसीडर होगा। लेकिन अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई कर रहा हो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका थीटा यहाँ से निकालेंगे, उसमें से आप पाई माइनस कर देंगे, पाई में से उस थीटा को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास केस 2 है। केस 1 क्या है कि आपके पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपके पास थीटा की वैल्यू यही रहेगी। अगर केस 2 आपके पास क्या है कि अगर आपके पास क्या हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो थीटा फाइंड किया होगा, पाई में से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, थर्ड केस क्या है कि अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक्स वाई दोनों नेगेटिव हों, तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपका थीटा आया होगा उसमें से माइनस पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, और चौथा केस क्या था कि y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, इस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो थीटा है वो इक्वल होगा माइनस थीटा के। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे उसके साथ सिंपली माइनस लगा देंगे। एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना कि जो भी आपके पास उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर उस हिसाब से हमारा थीटा क्योंकि चेंज होना है। तो यहाँ पे देखें, पहले में आपके पास क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा थीटा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो थीटा निकालेंगे उसमें पाई में से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ बस याद रखनी है। सिंपली क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख देंगे। पोलर फॉर्म हमें पता है इक्वल होती है z इक्वल r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, r फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। r के लिए मैंने आपको बताया था इसका z का मोड ले लेंगे। z का मोड किसके इक्वल होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3, और वाई हमारे पास क्या है, अयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 1। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। ठीक है, पहला काम हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए हमने पहले ही बता देना कि हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो थीटा की मैंने आपको क्या बताया, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल होती है। तो थीटा इक्वल लिखेंगे टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है, 1। अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है आपके पास y। अयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और नीचे साथ आपके पास आएगा x, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3। एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास x या y जो भी नेगेटिव होगा, या अगर दोनों भी नेगेटिव होंगे, तो जो नेगेटिव होगा उसका आपने मोड ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे थीटा निकालते हुए आपके पास हमेशा वैल्यूज पॉजिटिव ये रहेंगी, एक्स और वाई की, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। तो इसलिए अगर कोई नेगेटिव होगा तो उसका आपने मोड ले लेना है। तो इसका हम मोड लेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3।
ठीक है, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा मोड की वजह से। अच्छा, अब यहाँ से ये एक छोटा सा स्टेप है, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे टेन इनवर्स इक्वल है, टेन इनवर्स है 1/3। तो यहाँ से हम अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 के। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1/3 कब होती है, इसके लिए ये छोटा सा टेबल है एक, आपने ये याद करना है। देखें, टेन थीटा 0 कब होता है, जब आपके पास 0 डिग्री पे। ठीक है, टेन थीटा 1/√3 वैल्यू देता है पाई/6 पे। टेन थीटा आपको 1 वैल्यू देता है पाई/4 पे। टेन थीटा आपको √3 वैल्यू कब देता है, पाई/3 के। और टेन थीटा आपको इन्फिनिटी वैल्यू देगा जब आपके इन्फिनिटी वैल्यू जब होगी उसकी, जब आपके पास एंगल क्या होगा, पाई/2। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, या यहाँ पे आपके पास टेन इनवर्स के साथ, यहाँ पे टेन इनवर्स के साथ 0 आएगा, या टेन इनवर्स के साथ 1/√3 आएगा, या टेन इनवर्स के साथ 1 आएगा, या टेन इनवर्स के साथ √3 आएगा, या इन्फिनिटी आएगा। तो ये चारों के अलावा आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये 0 आएगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एंगल 0 डिग्री लेंगे। अगर ये आएगा, इसको याद रखें, ट्रिक याद रखें इसकी, अगर 1/√3 है तो आपने क्या करना है, इसका 1/√3 होगा तो एंगल क्या पुट करना है, पाई/6। ठीक है, अगर 1 आ रहा होगा टेन इनवर्स के साथ तो पाई/4, अगर √3 आएगा तो पाई/3, और इन्फिनिटी पे पाई/2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स के आगे क्या पड़ा हुआ है, 1/√3। तो 1/√3 पे क्या लेना है एंगल, हमने 1/√3 पे एंगल क्या लेना है, पाई/6। तो यहाँ पे आप ले लोगे एंगल टेन इनवर्स 1/√3 की जगह पाई/6 लिख दोगे, तो ये हमारा थीटा आ गया पाई/6। लेकिन हमने देखा था कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में से आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा होगा उसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसे पाई में से माइनस कर देंगे। आर्ग्यूमेंट हमारा किसके इक्वल रहेगा, पाई माइनस थीटा के, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम पाई माइनस थीटा कर देंगे, पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है, पाई/6। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 6 पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा, और एंगल आपके पास क्या आ गया, फाइनली आर्ग्यूमेंट ऑफ जी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5 पाई/6। ठीक है, अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी भी आ चुका है और आर भी आ चुका है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आर की जगह लिख देंगे 2, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 5 पाई/6, कोस 5 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/6। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं 2 स्टेप में। एक तो आर फाइंड करेंगे और दूसरा थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करते हुए बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा उसकी ये वैल्यूज जो है ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।